शाम 5:15 तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। तो समस्या यही है कि जब भी लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो रही है, विपक्ष हंगामा कर रहा है और सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिवान में AK-47 से फायरिंग के मामले में AK-47 से गोली चलाने वाला पुलिस का जवान निलंबित कर दिया गया है। फायरिंग करने वाला जवान अभिषेक पटेल सस्पेंड कर दिया गया है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस का यह बड़ा एक्शन है। शनिवार को बिहार बंद के दौरान फायरिंग का आरोप है। उपद्रव के आरोप में 450 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 21 FIR दर्ज हुई हैं। गिरफ्तार उपद्रवियों पर पुलिस पर हमला करने का आरोप है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो एक्शन लिया है, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। AK-47 अभिषेक पटेल जिस पर कार्रवाई की गई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर शनिवार को बिहार बंद के दौरान उग्र प्रदर्शन के बीच सीवान में AK-47 से हवाई फायरिंग करने वाले जवान को निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए जवान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। जवान की पहचान SIT टीम में तैनात अभिषेक पटेल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र और प्रदर्शनकारी सीवान के गांधी मैदान में जुटने लगे थे। इसके बाद प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने शहर के कई हिस्सों में हंगामा किया। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी गई और गांधी मैदान व JP चौक के पास पुलिस पर पथराव किया गया। इस दौरान सीवान के पुलिस अधीक्षक पुराण कुमार झा घायल हो गए थे। उनके पैर में चोट लगी थी। वहीं कई पुलिसकर्मी और ड्यूटी पर तैनात पत्रकार भी इस पथराव की चपेट में आकर घायल हुए थे। एक और बड़ी खबर, सरकार पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। आश्वासन के बाद भी बच्चों पर FIR हुई है। ये अखिलेश यादव ने कहा है सरकार अपनी बात से पलट रही है। जिन बच्चों की मौत हुई, सरकार ने क्या मदद की है? तो देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। बिहार में AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है। कई लोग घायल हैं। यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं। सोशल मीडिया पे लिख देते हो तो जेल भेज दे रहे हो आप। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। बिहार में AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है। कई लोग घायल हैं। यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं। सोशल मीडिया पे लिख देते हो तो जेल भेज दे रहे हो आप। बिहार के AK-47 कांड पर राहुल गांधी का भी बयान आया है। छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम जानलेवा। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन और बिहार में AK-47 चली। बिहार में सैकड़ों छात्र गिरफ्तार हैं। FIR दर्ज हुई है। मोदी जी, कहां गया आपका वादा? छात्रों पर घातक हमले, बर्बरता की जा रही है। सुधार इनके बस का नहीं है, ये कहा है राहुल गांधी ने। तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा कि छात्रों पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम जानलेवा है। तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है पोस्ट के जरिए। इन्होंने अभी भी FIR दर्ज कल रात को याद बिहार में, बंगाल में, तो ये अपनी आदतों से बाज तो आएंगे। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उन्होंने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब? AK-47 यूज की जा रही है प्रोटेस्ट। जब समझौता हो गया है और जब JP नड्डा ने बयान में खुद ही कहा है कि देश भर में जितने आंदोलनकारी हैं उन पे जो मुकदमा हुआ है वो वापस लिया जाएगा और जितने छात्रों की गिरफ्तारी हुई है उनको रिहा किया जाएगा, तो ये तो उल्लंघन हुआ है।
और ये स्पष्ट है कि जब देश के किसी भी राज्य में, यहाँ तक दिल्ली में भी जो है AK-47 गोलियां नहीं चलाई गई हैं, तो बिहार राज्य में किसके आदेश से AK-47 जो है गोलियां जो है चलाई गई हैं। और गोलियों का अगर आप वो फुटेज अगर आप देखें तो कोई हवाई फायरिंग नहीं की गई है, निशाना लगा करके फायरिंग किया गया है और 3 छात्र जो हैं उनको गोलियां लगी हैं। संसद के मानसून सत्र के बीच छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। इसी बीच सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में सरकार पर तीखा हमला बोला। सांसद ने सिवान की घटना का जिक्र करते हुए दावा किया कि कुछ छात्र अब भी गंभीर हालत में हैं। उन्होंने सरकार से हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा करने और पूरे घटनाक्रम पर सदन में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हम देख रहे हैं कि आप सभी ने नोटिफिकेशन जारी किया है और आप लोग चाहते हैं कि पहले जो बर्बरता हुई है छात्रों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, उस पर चर्चा हो। लेकिन सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि अगर बर्बरता होती तो 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल नहीं होते। देखिए, एक चीज़ सबको मालूम है, आपके पास में CCTV कैमरा है, आपके पास में दिल्ली में सारा सुविधा है जिसके माध्यम से आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं। आप पहला आपका सवाल ये रहा कि हम लोगों ने चर्चा पर मतलब इसके ऊपर में चर्चा सदन में कराने का मांग किया है। जी हाँ, देश के वो सभी मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दा है, जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उन सभी मुद्दों को हम लोग चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। ये जो मुद्दा है, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे फ्यूचर हैं। आप कैसे इनके ऊपर में लाठी बरसा सकते हैं? कैसे आप पैलेट गन चला सकते हैं? बिहार में तो AK-47 चला है, हद हो गया। सिवान में अभी भी 3 बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं हॉस्पिटल में। कौन आपको अधिकार दिया? हम लोग जानना चाहते हैं कि ये पैलेट गन AK-47 बच्चों पर, हमारे बच्चों पर चलाने का अधिकार कहाँ से आया, किसने दिया? ये देश को भी जानने का हक है। एक सांसद होने के नाते मुझे भी हक है, अधिकार है कि कौन अधिकार दिया पुलिस को AK-47 चलाने का, पैलेट गन चलाने का, इतना बर्बरता से बच्चों को मारने का कौन अधिकार दिया? अच्छा, आप मुझे मारिएगा तो हम आपके हाथ को रोकेंगे भी नहीं, इतना भी हमें अधिकार नहीं है। तो देखिए, ये जो तानाशाह लोगों ने हमारे बच्चों के ऊपर में जो इन लोगों ने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी सैकड़ों बच्चों को पकड़ करके बिहार में जेल में लोग रखा है, अभी भी रखा है। हम ये कह रहे हैं कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर देश लेवल में यहाँ घोषणा कर रहे हैं कि सभी बच्चों का जो केस है क्लोज किया जाएगा, वापस लिया जाएगा, किसी के ऊपर में FIR नहीं होगा। फिर आप कैसे पलटे? उधर आपके यूपी में आदित्यनाथ जोगी जी क्या कर रहे हैं? हेल जेल का नाम ले रहे हैं, बच्चों को हेल जेल भेज रहे हैं आप। मतलब आप लोगों को कम से कम शर्म आनी चाहिए कि अभी 2 दिन पहले आप बात किया किए और आप पलटी कैसे मारते हैं? कम से कम अब तो पलटी मत मारिए, अब बच्चों को जो पकड़े हैं उसको छोड़िए। तो इन सारे विषयों को लेकर के हम लोगों ने मांग किया है कि ये देश का, जनता का मांग है, ये प्रश्न है और इस पे चर्चा होना चाहिए कि किसने बच्चों के ऊपर में AK-47 चलाने का अधिकार दिया, किसने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया, वो जानकारी हम लोग को मिलनी चाहिए। धन्यवाद मनोज कुमार जी को। आप सुन रहे थे सासाराम से कांग्रेस के सांसद हैं। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। जलपाईगुड़ी में CM